वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका पाइसेस साइन या फिर मीन राशि में सन मून राइजिंग है तो चलिए देखते हैं आपकी जुलाई के महीने में क्या होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पुराने व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आप ही की वजह से ये फैमिली धीरे धीरे ग्रो कर रही है। और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही मेरा साथ देते रहो, हमारा चैनल ऐसे ही बढ़ता रहे। और चलिए फिर शुरू करते हैं टैरो से। पहले हम करियर के हिसाब से कार्ड देखेंगे। तो मैंने जब शफल किया तो यहाँ पे करियर के बॉटम ऑफ द डेक में था 9 ऑफ वंस की कार्ड। फिर और देखते हैं कार्ड्स। चलिए, यहाँ पे पहला कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स, फिर है 10 ऑफ वंस, और फिर है यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स, और फिर है डेविल, 6 ऑफ वंस, 2 ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ वंस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं करियर के मामले में बात करना। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस महीने आपके ऊपर लोड बढ़ेगा, मतलब काम का जो प्रेशर है वो आपको दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि आपके साथ आप अगर किसी प्रोजेक्ट क्लाइंट मीटिंग में जा रहे हैं तो वहाँ पे अगर आप प्रोजेक्ट दिखाएंगे तो उसका जो आंसर है वो बहुत जल्दी आपकी तरफ आएगा। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट मिलने की भी कहीं ना कहीं आसान दिख रही है कि आप हिट करोगे किसी प्रोजेक्ट को। और यहाँ पे आपको इस महीने बहुत सारे डिफिकल्ट डिसीजन लेने होंगे, और इसकी वजह से आपको बहुत सारे लोगों के सामने बहुत स्ट्रांग दिखाना होगा, और बहुत सी करेज आपको इस महीने लाना होगा अपने आप से, ताकि आप दूसरों के सामने बहुत ही मजबूत होकर खड़े रहो और आप एक बाउंड्री क्रिएट कर सको कि दूसरे लोग आपको मतलब कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने की जो कोशिश करते हैं उनसे आप खुद को बचा सको। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपको ट्रिक करने की कोशिश करेंगे, आपकी इमोशन के साथ खेलने की कोशिश करेंगे, आपको कुछ मीठी बातें बोलकर आपसे कुछ मतलब फ़ायदा लूटा जाए। ऐसे बहुत सारे लोग आपको कोशिश करेंगे इस महीने, मतलब आपके चारों तरफ बहुत सारे झूठ का पर्दा होगा, या फिर बहुत कुछ ऐसे लोग बोलेंगे कि आपको उसकी वजह से इमोशनल कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे, या फिर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाओगे, या फिर सोच में पड़ जाओगे कि क्या ये जो सामने मेरा पर्सन है या फिर जो भी पर्सन है, क्या ये मेरा भला चाहते हैं या फिर मेरा बुरा चाहते हैं। तो ये बातें सोचने में आप मजबूर हो जाओगे इस महीने, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको कोशिश करेंगे किसी ना किसी तरीके से आपको ट्रैप करने की, आपकी गलतियां निकालने की, आपको कहीं ना कहीं मतलब आपका जो रिस्पेक्ट है वो डाउन करने की कोशिश बहुत सारे लोग यहाँ पे करने वाले हैं इस महीने। तो आपको बच के रहना है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके करियर में यहाँ पे ग्रोथ है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको डिफिकल्ट डिसीजन लेना होगा और ऐसे लोगों से आपको दूर रहना होगा। बाउंड्री क्लियर सेट नहीं करोगे तो यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम आपके ऊपर मतलब दूसरे लोगों का प्रॉब्लम आपके ऊपर डाल दिया जाएगा कहीं ना कहीं, और आपको इसकी वजह से बहुत बर्डन फील होगा। बहुत सारे लोग ऐसा लग रहा है कि बर्न आउट फील कर सकते हैं, बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्टेड फील कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे आपके साथ कम्युनिकेट करने की, आपको रिझाने की, व्हाटएवर। तो यहाँ पे आपको अपना माइंड फोकस के साथ यहाँ पे काम करना है, तभी आप इस महीने सफलताएं पाओगे। और ऐसा लग रहा है इस महीने का जो सफलता है उसके साथ ये चैलेंज है आपका कि आपको दूसरे लोगों की डिस्ट्रैक्शन में नहीं पड़ना है, दूसरे लोगों की बातों में नहीं उलझना है, और उसकी वजह से आपके अंदर कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आप एक लीडरशिप क्वालिटी में जाओगे, और बाद में जाके ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2 महीनों में आपके सामने प्रमोशन है। और ऐसा लग रहा है इस महीने आप किसी भी काम में या फिर किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट मत करना, और ज़्यादातर उधारी मत देना दोस्तों से, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपके अपने ही आपको ठगने की कोशिश करेंगे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे आप वैसे काम मत करना कि दूसरों को पैसा देना हो या फिर कोई इन्वेस्टमेंट हो जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है। आपकी इंट्यूशन यहाँ पे एक्चुअली बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी, लेकिन आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहोगे थोड़ा सा इस महीने। तो उस प्रभाव से हटने के लिए आपको यहाँ पे मेडिटेशन करना है, और ऐसा लग रहा है आपको अपनी बॉडी की बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होगी, पानी का इंटेक ज़्यादा रखना होगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा ना हो। तो और देखते हैं, चलिए यहाँ पे लव के मामले में आपके लिए क्या है। तो उसके पहले हम बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में। ओके, और देखते हैं चलिए कार्ड्स। पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ वंस, नाइट ऑफ वंस और 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में है। ऐसा लग रहा है आप दूसरे लोगों से मतलब झगड़ा करते करते या फिर आर्गुमेंट करते करते कहीं ना कहीं आपका जो खुद का पोटेंशियल है वो आपको दिखाई देगा,
और करियर में, और उसकी वजह से आप खुद को एक नई सिरे से देख पाओगे और खुद को एक अलग से प्यार दे पाओगे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग जो हो यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन में हो ज़्यादातर लोग, और यहाँ पे आपके जो पर्सन है उनका थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है पहले से ज़्यादा, और ऐसा लग रहा है वो ज़्यादा नॉस्टैल्जिया में रह रहे हैं, ज़्यादा मतलब नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, पिछली बातों को लेकर ज़्यादा सोच रहे हैं और सोच रहे हैं किस तरीके से इस रिश्ते में मतलब वो इक्वालिटी लाए, और कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे हैं कि फाइनेंशियली एबंडेंट होकर आपके साथ मतलब यहाँ पे कमिटमेंट की बात करी जाए। ठीक है, वो नई सिरे से आपको मतलब यहाँ पे कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उसके पहले आपको बहुत सारे लोगों से यहाँ पे लड़ना होगा। आपकी सोलमेट कहीं ना कहीं वापस आने की कोशिश करेंगे, और अगर आप उनके तरफ जाने की कोशिश करेंगे, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत पैशनेट एनर्जी है और बहुत फास्ट फेसिंग एनर्जी है, आप बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं उनके तरफ जाने के लिए या फिर उनको अट्रैक्ट करने के लिए। और ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारा थर्ड पार्टी या फिर उनके जो ऑफिस कॉलीग हैं और उनके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपका कोई भी मतलब प्यार के मामले में अगर आप कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको रोकने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे लोग आपके काम में बाधाएं डालेंगे। तो इसी वजह से आपको यहाँ पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ेगा, दूसरों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने आप को दिखाना पड़ेगा, और आपका जो बिलीफ है, जो नेगेटिव बिलीफ है, उस थॉट्स को इस महीने आप पॉजिटिव रूप में बदलोगे। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो अभी इस महीने। और कहीं ना कहीं आपकी जो डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो रही है। लेकिन हाँ, बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी में मत जाना, बहुत ज़्यादा मतलब इम्पल्सिव मत हो जाना कि सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। यहाँ पे आपको बहुत सारा सेल्फ लव करने के लिए भी बोला जा रहा है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारा सेल्फ लव करोगे और अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे। यहाँ पे आपको करियर के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है रादर देन आपका जो प्यार है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। आपकी कोई भी काम के बीच में बहुत सारे लोग आपकी काम को रोकने की कोशिश इस महीने में बहुत बार करेंगे। जैसे मैं मतलब वीडियो करने बैठी, ये रिकॉर्डिंग करने बैठी, तो जैसे मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने बैठी तो मुझे कॉल्स आने लगे, कोई डोरबेल बजाने लगा, कभी कुत्ता भौंकने लगा, मतलब बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है आपके इस महीने में। तो इसी वजह से आपको यहाँ पे फोकस अपना नहीं खोना है, डिस्ट्रैक्टेड जल्दी नहीं होना है। और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ सकता है इस महीने, तो गुस्सा मत करना, थोड़ा सा आपको यहाँ पे काम एनर्जी में रहना है ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से इन सभी चीज़ों को हैंडल कर सको। अगर आप इन चीज़ों से डील कर लोगे या फिर ये बर्डन को आप बहुत अच्छी तरीके से संभाल लोगे, तो कहीं ना कहीं इस महीने आपका करियर में और प्यार में दोनों जगह पे आपका जो पर्सनालिटी है वो अलग दिखेगा, दूसरों से मतलब पहले जो जैसा था उससे अलग दिखेगा। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखोगे, आप बहुत ज़्यादा बोल्ड दिखोगे, और कहीं ना कहीं आपको देख के लोग हैरान हो जाएंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं ओरेकल कार्ड्स से क्या है। पहले हम बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है एग्जॉशन, जो मुझे अभी फील हो रहा है आपका रीडिंग करते हुए, पता नहीं क्यों। पर जब मैंने रीडिंग शुरू किया था बहुत हाई नोट पे मैंने रीडिंग शुरू किया था, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा एग्जॉशन फील हो रहा है। और आपको शायद इस महीने ये सब बार्डन की वजह से या फिर दूसरे लोगों की प्रॉब्लम में आप जब फंस जाओगे, या फिर दूसरे लोग आपके हर एक काम में जब इंटरफेयर करना शुरू करेंगे, तो शायद आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉशन फील हो इस महीने। तो वहाँ से आपको थोड़ा सा बचना है, उसको वो जो एनर्जी है उसको थोड़ा सा आपको रिजर्व करना है। और देखते हैं चलिए कार्ड्स ओरेकल का। पहला कार्ड है यहाँ पे सक्सेस, फिर है एडवेंचर, हार्मोनी, स्ट्रेस, बियॉन्ड इल्यूशन, द माइजर, इनर वॉइस, गाइडेंस, स्लोइंग डाउन, कॉन्शसनेस, सप्रेशन, इनोसेंस, क्रिएटिविटी, और यहाँ पे है लवर्स, और एक कार्ड एक्स्ट्रा निकला था जो है यहाँ पे गोइंग, ओके यहाँ पे रखती हूँ मैं, गोइंग विद द फ्लो। देखिए लवर्स तो पहले भी है वहाँ पे, और ऐसा लग रहा है कि आपको इस महीने आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना ही आपका मतलब यहाँ पे पूरा फोकस होना चाहिए। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है और आप अपनी दिल की भी सुनने वाले हो इस महीने। तो कहीं ना कहीं आपका जो मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड है वो दोनों एक साथ मार्च हो रहा है, और उसकी वजह से आपके बहुत सारे तरक्की है। लेकिन हाँ, आप हर एक काम को, हर एक सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करना, उससे क्या होगा, आप बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाओगे और बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी रह सकते हो अगर बहुत सारे लोगों का काम आपके ऊपर डाल दिया जाए या फिर आपको करने के लिए बोला जाए। तो वहाँ पे आपको बाउंड्री सेट करनी है, नो बोलनी है, और जैसे आप चल रहे हो वैसे चलो। कुछ जल्दी अचीव करने के लिए कुछ जल्दी मत करना, कोई भी काम को मतलब शॉर्टकट से करने की कोशिश या फिर जल्दी कोई भी काम करने की कोशिश मत करना। जो जितना वक्त लगेगा वो उतना वक्त में ही करना, या फिर धीरे धीमा करना। थोड़ा सा ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी की तरफ आपको यहाँ पे जाना है, और ऐसा लग रहा है आपको बोला जा रहा है कि इस महीने आप अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ना कि
मतलब काम को जल्दी जल्दी फिनिश करने के ऊपर। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपको स्ट्रेस हो सकता है, तो उस स्ट्रेस से आपको बचना है ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी इंट्यूशन की सुने। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है या फिर बहुत ज़्यादा आपको बर्डन महसूस होता है या फिर आपकी जो एनर्जी है वो खत्म होने लगती है, आपको लगता होगा, तभी क्या है कि आपकी इंट्यूशन पावर ठीक से काम नहीं करती यहाँ पे। तो आपकी इंट्यूशन पावर को यहाँ पे ठीक से रन करने के लिए, चलाने के लिए आपको यहाँ पे स्ट्रेस से दूर रहना होगा, एग्जॉशन, ताकि आपकी एनर्जी बरकरार रहे। और ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग आपको कोशिश करेंगे नीचा दिखाने की, बहुत सारे लोग आपको कोशिश करेंगे आपके काम में टांग अड़ाने की। तो ऐसी लोगों से आपको दूर रहना है, जितना दूर आप रह सकते हो उतना ही आपके लिए अच्छा है। और ऐसे लोगों से आपको पूरी तरीके से, मतलब कहीं ना कहीं अगर दूर भी नहीं रह सकते हो तो बाउंड्री सेट करो, क्लियर बाउंड्री सेट करो, ताकि वो लोग आपको जब भी चाहे जब मतलब तंग करने के लिए नहीं चला आए, ठीक है। और ऐसा लग रहा है आपके अंदर बचपना बढ़ रहा है, थोड़ा सा मतलब खुशी में रहने की कोशिश कर लीजिए, थोड़ा सा सुकून ढूंढ लीजिए। अगर कोई हॉबी आपको पसंद हो, अगर कुछ क्रिएटिव आप करना चाहे, ड्राइंग, पेंटिंग या फिर कुछ भी, ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, कुकिंग, कुछ भी अगर आपको पसंद हो, गार्डनिंग, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसा लग रहा है गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, तो गार्डनिंग अगर आप करना चाहें या फिर स्विमिंग करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा कम होगा और आप अपनी इंट्यूशन की बहुत अच्छी तरीके से सुन सकोगे। तो चलिए देखते हैं और ओरेकल कार्ड से क्या है आपके लिए और गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से। आर्कएंजल माइकल फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे, फिर है सोल सेटिस्फेक्शन और यहाँ पे है इंट्यूशन। ओके, मैं जब पहले ये कार्ड निकल रही थी तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि इंट्यूशन इस महीने पाइसिस के लिए इंट्यूशन क्यों निकला है। अब मुझे समझ में आया इंट्यूशन क्यों निकला है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन के ऊपर ही आपको काम करना है और इस इंट्यूशन पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाना है और इसको सुनना है ध्यान से, ताकि आप जो अचीव करना चाहते हो बहुत अच्छी तरीके से आप अचीव कर पाओ। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी सोल तभी खुश होगी जब आप कोई क्रिएटिव, अगर आपके पास जो क्रिएटिव नॉलेज है, जो क्रिएटिव हॉबीज आप करते हो, उसको आप कहीं ना कहीं इनकम की सोर्स में ले आओ, तो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा बहुत ज़्यादा खुश होगी। और यहाँ पे आर्कएंजल माइकल है जो आपको अपनी सच्चाई बोलने के लिए, आपको दूसरे लोगों के सामने खड़े होने के लिए यहाँ पे पावर दे रहा है यूनिवर्स की तरफ से। तो उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, आपको यहाँ पे रिसीव करना है। फिर है लक्ष्मी, ओके, और भुवनेश्वरी, ओके, प्रिया। कोई भी काम अगर करना है तो बहुत ध्यान से करना है, बहुत पीसफुली करना है, जल्दी जल्दी मत करना कोई भी काम। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मनी आपकी तरफ आ रहा है, एबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है, तो उसको क्लेम करने के लिए पहले आपको एक काम एनर्जी में रहना होगा, तभी आप मनी और पैसे को क्लेम कर सकेंगे। और जैसे मैंने कहा कि जो लोग आपको डिस्टर्ब करने के लिए चले आते हैं उससे दूर रहना होगा, बस इतना ही करना होगा, बस उससे ही हो जाएगा आपका। फिर है द आंसर सी यू नीड आर कमिंग, नथिंग विल कम अप दिस सिचुएशन, ओके, और अ टाइम फॉर हीलिंग। जितना आप अपनी इंट्यूशन की सुनते रहोगे उतना ही आपका जो हीलिंग है वो होता रहेगा। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने शायद कुछ प्रश्न पूछा था, मुझे ज़्यादातर ये लग रहा है कि आप अपने प्यार के बारे में पूछ रहे थे। तो यहाँ पे ऐसा दिखाया जाता है कि आप कुछ अगर जोर से फोर्सफुली कुछ करना चाहोगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग अगर फोर्सफुली रियूनियन क्लेम करने की कोशिश करोगे तो उस सिचुएशन से आपको कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा आपको और भी ज़्यादा ट्रिगर मिल सकता है, आपको और भी ज़्यादा इनर वर्क करना पड़ सकता है, और भी इनर जो मतलब आपका जो चाइल्ड वुंड है या फिर आपका जो कोई भी ट्रॉमा अगर नहीं हील हुआ है तो वो बाहर निकलेगा और यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा पेन में मतलब पेन देगा। तो उसको लेकर आपको कोशिश नहीं करनी है। तो यही कह रहे हैं कि उस सिचुएशन में वहाँ से कुछ नहीं निकलेगा। और आप जो जानना चाहते हैं कि ये प्यार आपके पास वापस आएगा या नहीं, तो वो आंसर आपको जल्द ही मिल जाएगा, क्योंकि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली इंट्यूशन आपको बता देगी कि ये प्यार आपके लिए सही है या नहीं। सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन क्या ये प्यार आपके लिए सही है या नहीं, क्या इसके लिए आपको लड़ना चाहिए या नहीं, ये आपको आपकी इंट्यूशन ही बता देगी। तो ज़रा सब्र रखिए, ठीक है। फिर है यहाँ पे पीकॉक, ब्रेड, मशरूम, रैबिट, लव और ग्लव। ठीक है, आपको पैसा चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या है कि ऐसे लोगों से दूर रहना होगा जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो, जिसकी एनर्जी मैनिपुलेटिव हो। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना होगा, आपको डिवाइन बनना होगा, तभी ये जो आप मनी फ्लो जैसा चाहते हैं, आपका फ्लो मनी फ्लो अच्छा है, लेकिन आप और भी चाहते हैं कहीं ना कहीं, तो वो ठीक होगा तभी जब आप अपने ऊपर काम करोगे, अपने आइडेंटिटी के ऊपर काम करोगे, अपने ग्रोथ के ऊपर, पीस के ऊपर काम करोगे, और थोड़ा सा वेट करोगे और थोड़ा सा खुद को लेकर यहाँ पे आप बहुत मतलब सोचोगे। और ऐसा लग रहा है कि आपको अभी अकेले रहने की ज़्यादा आदत नहीं है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे आपको अकेले ट्रैवल करने की, अकेले कहीं घूमने जाने की बात कर रहे हैं। जैसे सोलो डेट कहते हैं ना, ये सोलो ट्रैवल, सोलो डेट्स आप ले सकते हैं, आप कर सकते हैं, जिससे आपका कहीं ना कहीं आपको जो खुशी मिलती है उससे आपको खुशी भी मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा, और कहीं ना कहीं आपको उससे थोड़ा सा ग्रोथ मिलेगा। ओके, यहाँ पे आपके लिए 3 कार्ड निकला है। तो पहला कार्ड है हैप्पीनेस इज माई बर्थ राइट, ये आपको क्लेम करना है,
ये आपके एफर्मेशन से इस महीने की कि आपकी बर्थ राइट है, आपकी अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है सुख। और फिर है व्हेन आई लीन टुवर्ड्स लव आई एम लेट। तो आपको प्यार की तरफ बढ़ना है, खुद से प्यार करना है। आप दूसरों से अटेंशन कब तक मांगते रहोगे? तो उसकी वजह से यहाँ पे उसको ही आपको यहाँ पे चैनलाइज करना है। इस महीने आपको खुद से प्यार करना है। खुद को डिजायरेबल बनाने से पहले आपको खुद को ही डिजायर करना होगा। क्या आप खुद को चाहते हैं, ये पहले आपको दिखना होगा। फिर है थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन आई क्रिएट अ रिपल इफेक्ट ऑफ पीस इन द वर्ल्ड। देखिए, आपको शांति चाहिए, आपको प्यार चाहिए, आपको खुशी चाहिए। वो तीनों ही आपको खुद से मिल सकता है अगर आप खुद को पहले वो तीनों चीज़ें दो, खुशी, शांति, प्यार। और वो कैसे होगा? वो आपको मेडिटेशन से करना होगा, वो आपको प्रेयर से करना होगा, अपनी इंट्यूशन की सुननी पड़ेगी। और ऐसे लोगों से जो आप घिरे हुए हो ना, जो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन देता है, बहुत सारा मतलब आप हर वक्त सर्वाइवल मूड में हो कि कब कोई आ जाए, कब कोई कुछ करे, कब कोई कुछ बोले, ऐसे आपका फीलिंग्स है अभी। तो उस फीलिंग से आपको बाहर निकलना है, उस फीलिंग से आपको आगे बढ़ना है, तभी जाके आपका जो हीलिंग है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। या फिर जो भी हीलिंग चल रहा है वो जो स्लो हो चुका है ना, वो हीलिंग जल्दी होगा तभी। तो यहाँ पे आपका रीडिंग मैं ख़त्म करती हूँ। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे और रेजोनेट किया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं अगले राशि के लिए।